आज हम एक छोटा सा बहुत इजी चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों माद, मादिका और बहुलक। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, एकदम क्या बोलते हैं चुटकियों में सॉल्व होने वाला चैप्टर है दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं माध्य। तो दोस्तों माध्य में बस हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। माध्य बराबर होता है दोस्तों आंकड़ों की कुल संख्या और बटा कुल आंकड़े। ये माध्य का फॉर्मूला है दोस्तों, एकदम इजी, बहुत ज्यादा इजी। तो माध्य बराबर होता है दोस्तों आंकड़ों की कुल संख्या बटा कुल आंकड़े। औसत जैसे निकालते हैं ना दोस्तों कि सारी संख्या को जोड़ दिए और जितना संख्या उससे भाग दें, सेम माध्य निकालना वैसे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अगर एग्जांपल दे तो एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि 2, 4, 6 तथा 8 का माध्य निकालो। तो दोस्तों माध्य बराबर होगा, माध्य बराबर हो जाएगा ऊपर में सब संख्या को जोड़ देंगे, जितना भी संख्या 2, 4, 6 सबको जोड़ देंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 और बटा कुल संख्या दोस्तों कितनी संख्या 1, 2, 3, 4 बस इतना ही करना है दोस्तों। जोड़िए तो 8, 2, 10 और 4 से 10, 20 में बटा 4 यानी कि इसका मान हो जाएगा 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछेगा हमको 3, 4, 5 ये आंकड़ा दिया रहेगा, आंकड़ा संख्या उसी को बोलते हैं दोस्तों आंकड़ा या संख्या कुछ भी, तथा 9 का माध्य निकालें। क्या करना है दोस्तों, सभी संख्या को जोड़ के जितना संख्या उससे भाग देना है। करिए इजी है, 3 + 4 + 5 + 9 और बटा के संख्या 1, 2, 3, 4 तो 4 से भाग दे देना। 9, 5 हो जाएगा 14 और 14, 4, 18, 18 और 3, 21/4 यही हो जाएगा मान। तो दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार से मान में पूछ सकता है कि एक संख्या गायब कर दे और मान दिया रहे तो जो गायब हुआ संख्या उसको पूछे। तो ये भी इजी है दोस्तों, लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। सबको जोड़िए 2 + 4 + 6 + 3 और बटा 1, 2, 3, 4, 5 और दोस्तों मान हमारा दिया हुआ है 6 तो 6 यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा कितना 6, 4, 10, 10 और 7 17, 10 6, 4, 10 और 3, 2, 5 यानी कि 15x/5। अब ये गुना हो जाएगा तो 6, 5, 30 और बराबर 15x, 15 दूना 30 तो x बराबर आ गया हमारा 2। तो दोस्तों दो फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। जैसे वो पूछेगा कि लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें, तो ऐसे तो आप सबको जोड़िएगा थोड़ी ना, लगातार 10 को 1 + 2 + 3 ऐसे करके जोड़िएगा, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर होता है दोस्तों n + 1/2। और यही अगर प्राकृत संख्या की जगह पूर्ण संख्या पूछ ले तो उसका भी एक फॉर्मूला है, n लगातार पूर्ण संख्याओं का माध्य बराबर होता है n - 1/2। ठीक है दोस्तों, ये दोनों याद कर लीजिए और इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो बोलिए हमारे साथ, n लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है n + 1/2 और n लगातार पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होता है दोस्तों n - 1/2। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, एकदम फटाक से जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कि लगातार 49 प्राकृत संख्याओं का माध्य, जल्दी बताइए दोस्तों कितना होगा। लेकिन इसमें क्या है n + 1/2 यानी कि 50/2 आगे कितना 25। ऐसे ही बनेगा पूर्ण संख्या का। जैसे एक क्वेश्चन पूर्ण संख्या पर भी देख लेते हैं, ठीक है। फटाक से बोलिएगा, लगातार बोल देते हैं 50 नहीं लगातार
51 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताइए। हाँ, n-1/2, n बराबर कितना है 51 - 1/2 यानी कि 50/2। इसका भी कितना आ जाएगा 25। तो फॉर्मूला याद हो गया। लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है n+1/2 और पूर्ण संख्या में n-1/2। और दो फॉर्मूला और है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों अभी तुरंत, एकदम इजी है। इसको पहले याद कर लीजिए एक साथ और वो दोनों एक साथ। एक साथ मतलब चारों को एक साथ याद करिएगा तो वो मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, इसीलिए अलग अलग याद कीजिए। ये देखिए प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है n लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2 और n लगातार पूर्ण संख्याओं का माध्य n-1/2। अब देखते हैं दो फॉर्मूला और, बस ये दो फॉर्मूला होगा, उसके बाद माध्य खत्म। 2 नंबर के लिए, 5 नंबर तो अलग है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दो फॉर्मूला और है, ये तो और इजी है। वो प्राकृत और पूर्ण वाले को एक साथ रखिए और सम विषम वाले को एक साथ। तो दोस्तों है n लगातार सम संख्याओं का माध्य होता है n+1। बस जितना बोल रहा है, अगर 20 बोल रहा है 1 जोड़ दीजिए 21 हो जाएगा। सम संख्या बोल रहा है तब, समझे? अगर 30 लगातार सम संख्या का माध्य पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? हाँ 31। और अगर बोल रहा है 29 लगातार विषम संख्या का माध्य, देखिए इधर फॉर्मूला लगातार विषम संख्याओं का माध्य यदि हो जाता है मतलब 29 ही हो जाएगा। तो देखते कुछ क्वेश्चन लगाते, फटाफट बोलिएगा आप। पहला क्वेश्चन, लगातार फटाक से बोलिएगा, लगातार 25 विषम संख्याओं का माध्य। तो 25 आप लोग से पहले बोल दिए 25 n क्या 25, इसका तो n ही हो जाता है। अच्छा आप बोलिए, आप तो हमसे पहले नहीं बोल पाएंगे। लगातार 26 नहीं सम संख्याओं का माध्य। हाँ 26 + 1 कितना हो जाएगा n+1 यानी कि 26 + 1 बराबर 27। बस दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसा ही पूछ सकता है मान में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। तो अभी फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। 4 फॉर्मूला है। पहला है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का माध्य, आप लोग बोलिए उधर, हाँ n+1/2 और लगातार n पूर्ण संख्याओं का माध्य, हाँ n-1/2। और अब दूसरा देख रहे, ये जो ये अभी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ अब दो, लगातार n सम संख्या का माध्य, हाँ n+1 और लगातार n विषम संख्या का माध्य n। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब देखते हैं माध्य। माध्य बहुत इजी है, बीच वाले सबको निकालना है बस। इसमें बस एक कंडीशन देखना है कि वो जो संख्या दिया हुआ है वो या तो बढ़ते क्रम में रहे या फिर घटते क्रम में, और उसके बाद बीच वाला निकाल देना है। बहुत इजी है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2, 3, 4 और 5 और 3 का माध्यक निकालें, तो 2, 3, 4, 5 को पहले बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में लिखते, तो लिखते पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। पहले 2 लिखे, 3, फिर 4 और 5 और बीच वाला संख्या निकाल दीजिए, वही हो जाता है इसका माध्यक। जैसे 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, बीच वाला संख्या कौन है 3, तो इसका माध्यक क्या हो गया? माध्यक हो गया 3। बस इजी है एकदम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है 4, 5, 9, 7, 3 और 2, इसका माध्यक बोल रहा है। तो पहले क्या करना है, या तो आप बढ़ते क्रम में लिखिए या फिर घटते क्रम में। तो पहले लिखते हैं बढ़ते क्रम में। पहले लिखेंगे छोटा 2, 3, 4, 5, 7 और 9। अब बीच वाला निकालना है, तो 2 इधर हटा दिए, 2 इधर हटा दिए। दोस्तों बीच में तो 2 बच गए, दोनों माध्यक हो गए। नहीं, जब 2 बीच में बच जाए तो ये दोनों को जोड़िए, इसका औसत निकाल लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 9/2, इसका माध्यक हो जाएगा 9/2। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही क्वेश्चन है, इसमें तो और है ही नहीं। एक तो अगर ये 2 निकला तो दोनों को जोड़ के 2 कर दीजिए, और एक अकेला रहेगा तो अकेला तो
माध्यक रहेगा ही। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? क्लियर? माध्यक माने होता है बीच वाला। बीच में अगर दो रहा तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, और बीच में अकेला है तो वही तो माध्यक है। ठीक है, अब चलते हैं बहुलक की ओर, वो तो और इजी है। चलिए तो दोस्तों आप देखते हैं बहुलक। बहुलक बहुत इजी है दोस्तों, समझिए। जैसे माध्य तो फॉर्मूला से निकाल लेते थे, सबको ऊपर जोड़ दिए और नीचे जितना संख्या उससे भाग दे दिए। और माध्यक बीच वाला संख्या अगर 2 है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, और अकेला है तो वही माध्यक होगा। अब बहुलक बहुत इजी है। बहुलक मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है। अगर वो वहां पे आंकड़ा दिया हुआ है, जो संख्या मतलब जौन सा अंक ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को बहुलक बोलते हैं। हाँ, बहुत इजी है दोस्तों। जो संख्या मतलब ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? बहुलक। देखिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर पता चलेगा। देखिए ये आंकड़ा दिया हुआ है इतना सा। अब देखिए इसमें कौन सा संख्या ज्यादा बार आ रहा है? ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? देखिए 2, देखिए दोस्तों 2 बार आ रहा है, इसका बहुलक हो जाएगा 2। क्लियर हो गया ना? दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें कौन सा संख्या है जो जिसका रिपीटेशन ज्यादा है, जो ज्यादा बार आ रहा है इसमें पूरा में? तो देखिए 2 कितना बार आया? 2 बार। 4 1 2 3 बार, तो 4 3 बार और 2 2 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 4। तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा दोस्तों 4। बस इससे ज्यादा नहीं। आप बोलेंगे कि इतना इजी रहता है बहुलक? हाँ, इतना इजी रहता है एकदम। माध्य भी इतना इजी, माध्यक भी इतना इजी, और बहुलक भी इतना इजी। इससे ज्यादा कुछ रह ही नहीं सकता। बस बहुलक खत्म होता है दोस्तों। अब एक फॉर्मूला होता है माध्य माध्यक, माध्य और बहुलक के बीच संबंध, वो देख लीजिए। तो दोस्तों माध्य माध्यक और बहुलक में एक संबंध होता है, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं उसको। वो होता है दोस्तों बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्यक। बस सीधा फॉर्मूला याद रख लीजिए, और इससे पे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो माध्यक हमको दिया हुआ है 10 और बहुलक 60। तो फॉर्मूला पे लग लीजिए, निकालना क्या है? माध्यक। तो रखिए क्या है फॉर्मूला दोस्तों? बहुलक बराबर, रिपीट करिए मेरा साथ, तब भी याद होगा, ऐसे थोड़ी नहीं याद होगा। रिपीट करिए, जब हम बोलते हैं रिपीट करिए। बहुलक बराबर दोस्तों होता है 3 गुना माध्यक और माइनस 2 गुना माध्यक। अब जो दिया है लीजिए, बहुलक दिया है, हाँ दिया है, कितना है? 60। तो 60 और बराबर 3 गुना माध्यक, तो 3 गुना माध्यक कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 माइनस 2 गुना माध्यक, तो माध्यक नहीं है तो रहने देते हैं माध्यक। ठीक है, ये हो जाएगा 60 बराबर, ये हो जाएगा 30 माइनस 2 माध्यक। माध्यक को x मान लेते हैं दोस्तों, ऐसा लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा तो 2x बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 30 और बराबर माइनस 2x। ठीक है, अब x को इधर ही रहने देते हैं, यानी कि माध्य x बराबर माध्य, तो x को इधर ही रहने देते हैं, माइनस 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? इसको काट देते हैं सीधा 15। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 15, और x क्या था दोस्तों? हमारा माध्य, प्यारा माध्य, तो मान आ गया हमारा माइनस 15। बस इसमें उलट कर क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे एक बार माध्य दे दिया, एक बार माध्यक दे दिया, एक बार माध्य दे दिया तो बहुलक पूछ लेगा, और बहुलक दे दिया माध्यक दिया तो माध्य पूछ लेगा, और माध्य दिया बहुलक दिया तो माध्यक पूछ लेगा। बस दोस्तों इतना ही बहुलक है। अब चलते हैं, ये मतलब इतना हुआ ना दोस्तों, तो इतना से मतलब आपका 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्लियर हो जाएगा इतना से। बहुत इजी है। आप लोग को लगता होगा कि हाँ क्वेश्चन मैंने कम करवाया 2-3 क्वेश्चन, बट मतलब इनफ है इतना।